बात है। हम तो भूखे आए हैं। बहुत गंदी बात है बेटा। और खाना खा के आना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर खा के आना चाहिए। भले ही दूध पी के आओ या केला खा के आओ, कुछ फल खा के आओ, लेकिन खा के जरूर आना है, ठीक है? हाँ मैम, कुरंगा 9 बजे तक सोता है। आज बेटा कैसा लग रहा है आपको? मौसम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, साफ लग रहा है ना? अच्छा, आसमान की तरफ देखो तो क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, तो ऐसे मौसम में क्या अच्छा लगता है? खेलना, कविता करना अच्छा लगता है? चलो आज हम कविता सीखते हैं, ठीक है? चलो, अच्छी लगेगी ना? जैसा मैं करूंगी, पहले मैं करूंगी, फिर आप करेंगे, ठीक है? फिर हम सब करेंगे। सर 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 उड़ी पतंग, जोर से गाओ बेटा। सर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, उड़ते उड़ते उड़ी पतंग, उड़ते उड़ते उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटो उसको काटो, इसको काटो उसको काटो, काटते कैसे? ऐसे, ठीक है ना? मजा आएगा, ठीक है? इसको काटो उसको काटो, इसको काटो उसको काटो, खूब लगाया सैर सपाटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई पतंग। अरे कट गई। किसको याद है बेटा? याद है आपको? आपके आपको सुना जरा। थोड़ा थोड़ा हुई है। थोड़ा सा मैं और सुनाऊं? साथ में ठीक है? सर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई मेरी पतंग, मैं दादी को याद है। चलिए एक बार और करेंगे। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई जुटी पतंग। वेरी गुड, शाबाश बेटा। अब आप सुनाओ आरती, याद हुई? सुनाओ फिर। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। वेरी गुड, शाबाश। हम सब ताली बजाइए, क्या कीजिए? बहुत अच्छा। अच्छा, तो आपने इसमें अब मैं आपसे एक चीज मुझे बताओगे ना? तो इसमें आपने कौन कौन सी ध्वनियों को सीखा? अच्छा, पहले मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? आपने कौन कौन सी ध्वनियों को सीखा, फिर आपको भी उसे वैसे ही करना है, ठीक है? चलिए, आपने सीखा बादल, बादल सिखाया था ना मैंने शुरू में। और पोयम में क्या आया था? पतंग, पतंग आया था, ठीक है ना? चलिए पहले हम पतंग को सीखते हैं, ठीक है? बा दा द, बा दा द, पतंग। बा दा द, पतंग। आया? आप करिए। ग
सर कहीं पर छूट जाते हैं और दूसरा अच्छा, कहाँ ना छूटते हैं आप लोग? कहीं भी अच्छा, तो आप लोगों ने अच्छा, कभी आप लोगों ने पतंग देखी है कहीं? प्रियंका मैम कैसी होती है? मुझे नहीं मालूम, एक बार बताओ तो पतंग कैसी होती है? कागज होता है ना सर, लंबा लंबा खड़ा हो जाओ। बहुत तेज होता है। कैसे होता है? क्या उसमें पंख होते हैं क्या? आगे से धागा होता है, धागा अच्छा, तो उसकी कंट्रोलिंग आपके हाथ में रहती है सिर्फ? अच्छा, फिर उड़ के दूर चली जाती है, वहीं वहीं पे रहती है? अच्छा, उसको वापस भी ला सकते हैं? सर मेरे दादा को बहुत अच्छी पतंग उड़ानी आती है सर। अच्छा, तो उसमें किस किस कलर की होती है पतंग? लाल, पीली, हरी, बहुत सारे रंगों की होती है सर। अच्छा, तो उसमें इतने ज्यादा कलर क्यों होते होंगे? सर वो अच्छे सर वो सुंदर दिखेगी ना तभी। ओके, अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों ने पतंग बनाई है कभी? नहीं सर, बनाई तो नहीं सर बाजार से खरीदते हैं। आप लोगों को पता नहीं घर में भी पतंग बनती है? अच्छा, पतंग उड़ाई तो जरूर होगी, उड़ाई थी? उड़ाई थी आपने? उड़ाई थी? तो मजा आता है उड़ाने में? उड़ती ही नहीं है सर मुझसे। नहीं उड़ती है? तो छत में जाके उड़ाना है, नीचे से थोड़ी उड़ाना है। सर छत में भी गई थी, उड़ी ही नहीं। अच्छा। ऐसे ही करती रहती हूँ बस। अच्छा अच्छा, नीचे चलिए, को छत से नीचे लटका के नहीं करी सर, वो फिर भी नहीं उड़ी। अच्छा, तो कोशिश कीजिए उड़ाने की, ठीक है? आपको अभी सर ने क्या सुनाई थी? मैम के द्वारा प्रेजेंट की गई थी, अभी क्या बताया गया था? कविता सुनाई गई थी। क्या सुनाई गई थी? कविता सुनाई गई थी और उसको एक्सप्लेन भी किया गया सर के द्वारा। तो हम आप बच्चे क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? आदर्श वाचन करेंगे। एक हम आपको एक पार्ट बताएंगे जिसमें क्या होता है, पतंग कौन उड़ा रही है? मिली। एक कविता में एक लड़की है मिली, और मिली क्या कर रही है? पतंग उड़ा रही है। तो उसमें मतलब पतंग से रिलेटेड यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि उस प्रकार से जो लड़की है मिली, उसका क्या है? गुब्बारा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको आदर्श वाचन कराएंगे कि कैसे कक्षा का कैसे आप लोग उसको पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर आप उसी प्रकार से उसको दोहराएंगे। पहले हम पढ़ के सुनाएंगे आपको, ठीक है बच्चों? ठीक है, हाँ। तो देखिए, एक दिन मिली छत पर गई। एक दिन मिली कहाँ गई? छत पर गई। आसमान में बहुत सारी पतंगे उड़ रही थी। आसमान में क्या उड़ रही थी? बहुत सी क्या उड़ रही थी? पतंग उड़ रही थी। मिली का मन हुआ कि वह भी पतंग उड़ाए। जैसे आपने उड़ाई थी पतंग कल, आपने बताया कि आप उड़ा रहे थे पतंग उड़ा रहे थे ना, वैसे ही मिली भी क्या कर रही थी? एक लड़की है, वो भी क्या उड़ा रही है? पतंग उड़ा रही है। कहाँ पर से उड़ा रही है? छत पर से उड़ा रही है, ठीक है? तो वह फौरन नीचे आ गई। छत से उड़ा रही थी पतंग, फिर उसके वो क्या आई? नीचे आ गई। मिली ने, वह फौरन नीचे आ गई। मिली ने मां से पतंग उड़ाने के लिए कहा, पर छत पर पतंग नहीं थी। मां ने कहा चलो पतंग बनाते हैं। क्या करते हैं? पतंग घर पे बनाते हैं। तो जैसे हमने बोला वैसे आप भी उसको बोलेंगे, ठीक है बच्चों? आईडी मतलब हमने कर लिया ना, अब आप भी हमारे आए। अब हम क्या करेंगे? वीडियो अब हम सारे लोग क्या करेंगे? मिलकर साथ पढ़ेंगे। चलो बच्चों पढ़िए। एक दिन मिली छत पर गई। आसमान में बहुत सारी पतंगे उड़ रही थी। पतंग उड़ाए। वह नीचे आ गई। मिली ने
कहा पर घर में पतंग नहीं थी। माँ ने कहा चलो पतंग बनाते हैं। मिली यह सुनकर खुश हुई, मिली माँ के साथ संग बनाने लगी। ठीक है बच्चों, आप लोग अभी पढ़ा ना। अब इसको आप क्या करेंगे, I2 हो गया मेरे द्वारा, हो गया V2 भी हो गया, हम लोग करेंगे, आप पढ़ेंगे। एक दिन बिल्ली छत पर गई, आसमान में बहुत सारी पतंगें उड़ रही थी। बिल्ली का मन भी हुआ कि वह एक पतंग उड़ाए। वह फौरन नीचे आ गई। बिल्ली ने माँ से पतंग उड़ाने के लिए कहा। चाहिए ये आरती, इन बच्ची को पढ़ना नहीं आ रहा है, इनको पढ़ना नहीं आ रहा है, थोड़ा बताते हैं तो आरती क्या परेशानी है आपको, कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। ये वाली लाइन नहीं आ रही है, क्या लिखा है इसमें? दिन भर बकरी दूर नहीं हो, अपने घर से उड़ा रही है, तो इसमें घर से अपनी मम्मी की सहायता से पतंग उड़ा रही है। क्या होता है, एक बार पढ़ो, कहाँ पर पिक्चर आ रही है? दोस्त भी है, हाँ उसके दोस्त का नाम दोस्त का नाम तोसिया। हाँ दोस्त का नाम क्या है? तोसिया है, तोसिया। बिल्ली की दोस्त का नाम क्या है? तोसिया। पढ़ना आ गया आपको? मात्रा कैसी है? तोसिया में किसकी मात्रा लगी हुई है? हाँ तो में आ की मात्रा है, तो पहले तो में आ की मात्रा से ऊपर डंडा भी तो है, वो किसकी मात्रा हो गई? ओ की। तोसिया तो में किसकी मात्रा हो गई? ओ की मात्रा। क्या बन गया? तो इस प्रकार इस पाठ को सबसे पहले शिक्षक के द्वारा एक आदर्श वाचन किया जाएगा, फिर एक साझा पठन और स्वतंत्र पठन, जो कि पठन के चारों रूप हैं, वो कक्षा में पठन कराए जाएंगे। तो इसमें जैसा कि आपने देखा कि मैं एक कक्षा 1 की बालिका थी, तो मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था, तो मैं केवल चित्रों के माध्यम से उस कहानी को सीख रही थी। तो ये गति कराने के बाद देखो बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ा ना, तो देखो इसमें जो हमने पिछली कक्षाओं में अभी कल परसों की कक्षा में आ और ए की मात्रा सीखी थी, तो देखिए इसमें आपकी बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं जिनमें आ की मात्रा है, तो आपने उनकी पहचान कर सकी। इसमें आ और ए की मात्रा की पहचान हो पाई ना? ठीक है, अब एक गतिविधि करेंगे। तो देखिए मैं कुछ शब्द बोलूंगी, अगर उसमें आ की मात्रा होगी तो आप हाथ खड़े करेंगे, और अगर नहीं होगी तो आप अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे। पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखिए। जैसे मैंने बोला सपना, मैंने कहा केला, नीली, माला। समझ गए? चलिए अब मिलकर करते हैं। फिर अभी आ की मात्रा पे ध्यान देना है, आ की मात्रा को पहचानना है आपने। मैडम और फिर से सुन लीजिए, अगर आ की मात्रा होगी तो अपने हाथों को ऊपर करेंगे, और नहीं होगी तो नीचे नहीं करेंगे। जैसे केला में ला में है तो उसमें बिल्कुल, एक में भी अगर आपको सच में एक मात्रा में मिलती है तो आप करेंगे। चलिए साथ में करते हैं एक बार। कागज, वेरी गुड। पतंग, नहीं है क्या इसमें? अरे हाँ, सॉरी गलती हो गई। चलिए तोसिया, आप बताइए तोसिया में आ की मात्रा है? किसमें है? वेरी गुड। चलिए अब आप लोग करिए, मैं और बताती हूँ। आसमान, बहुत बढ़िया, नीचे कर लीजिए। अगला शब्द सुनिए, माझा, बहुत सुंदर, नीचे करिए। नीली, चलिए बहुत चलो आप तो बड़े होशियार हैं। चलिए एक बार और, अब यही गतिविधि हम कुछ अलग रूप में दोहराएंगे। ए की मात्रा के लिए, ए की मात्रा सीखी है ना? हाँ, तो देखिए अब ए की मात्रा के लिए ऐसा करना है, अगर उसमें ए की मात्रा होगी तो अब आप ध्यान आ की मात्रा पे नहीं देंगे, अब देखना है
आपने ए की मात्रा। तो अगर ए की मात्रा होगी तो आप एक क्लैप करेंगे। क्या करेंगे? क्लैप करेंगे। और अगर नहीं होगी तो नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने बोला मेरा, ठीक, बोला थैला, करनी चाहिए नहीं। तो चलो आप समझदार हैं, चलिए फिर अब साथ में करते हैं। छेद, बहुत बढ़िया। दोसिया, गुड। कागज, केला, बहुत सुंदर। चलिए आगे और देखते हैं। बनाने, माँ, पहेली, बहुत बढ़िया। चलिए आप सभी ए और आ की मात्रा से अब अच्छे से परिचित हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, अभी आपने एक कहानी सुनी कक्षा में, क्या सुनी? कहानी सुनी। कौन सी कहानी सुनी? मिली का मिली की पतंग। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरी कहानी सुना रहे हैं आपको, मतलब एक कहानी सुना रहे हैं कि मिली का गुब्बारा। आपने गुब्बारा देखा है? कहाँ कहाँ देखा बताओ? सर वो उस मेले में गए थे, वहाँ आए थे। कौन से मेले में गए थे? सर वो उधर वो चौपड़ चक्की में थे। सर बाजार में भी मिलते हैं, गांधी चौक में। गांधी चौक में मिलते हैं। आंटी के बर्थडे में। हाँ सही बोला, आजकल बर्थडे बहुत मना रहे हो आप लोग। हाँ बर्थडे में, हाँ यहाँ पे भी लगे, देखो गुब्बारे लगे ना। किस किस रंग के होते हैं गुब्बारे? सफेद गुब्बारे भी देखे आपने? हाँ ये देखो सफेद गुब्बारे हैं, ठीक है। ऐसे ही मिली भी क्या कर रही है, उसकी कहानी सुना रहा है, गुब्बारे की कहानी सुना रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखिए सुनिए भी। अब हम आपको सुना रहे हैं। एक दिन मिली के पास गुब्बारा, मिली के कौन लाए? पापा। मिली के पापा गुब्बारा लाए। मिली ने गुब्बारा हवा में उछाल दिया। गुब्बारे की हवा धीरे धीरे निकलने लगी। पिचकता हुआ गुब्बारा छत से टकराया। जैसे हवा निकलती है तो नीचे गुब्बारा गिरते और नीचे टकराया। गुब्बारा पिचक कर नीचे गिर गया। मिली ने गुब्बारे को इससे क्या करा, फिर क्या करा, हवा भरी उसको। कैसे बढ़ते हैं हवा बताओ आप? हाँ कैसे बढ़ते हैं? मुंह से हवा भरते हैं ना, पंप से भी भरते हैं। किससे भरते हैं? पंप से भी हवा भरते हैं। आपने बहुत हवा भरी है लग रहा है गुब्बारों में। ऐसे ही कक्षा में हम क्या करेंगे, कक्षा में क्या होगा, आदर्श वाचन होगा। बच्चों आप लोगों ने पहले 4 दिन तक मात्राओं का ज्ञान सीखा था। आज पंचम दिवस है इस सप्ताह का। आज हम थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को पुनरावृत्ति भी कराएंगे, थोड़ा दोहराएंगे भी, ठीक है। आप लोगों ने इससे पहले क्या क्या सीख लिया था? आ की मात्रा, ए की मात्रा, ऊ की मात्रा। आरती बर्थडे था ना, मेरी आई थी। हाँ तो इनको थोड़ा आ की मात्रा एक बार थोड़ा सा और सुनाते हैं, ठीक है। आ की मात्रा कैसे होती है? हमने कैसे सिखाया था आपको? गा गा करके ना दिन। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। बच्चों सब आओ गाना गाएंगे, बच्चों सब आओ गाना गाएंगे, बच्चों सब आओ गाना गाएंगे, बच्चों सब आओ गाना गाएंगे,
गाते थोड़े थोड़े स्वर लिखेंगे। गाते गाते थोड़े थोड़े स्वर लिखेंगे। बच्चों सबाओ गाना गाएंगे। बच्चों सबाओ गाना गाएंगे। गाते गाते थोड़े थोड़े स्वर लिखेंगे। गाते गाते थोड़े थोड़े स्वर लिखेंगे। आधा गोल बनाएंगे। आधा गोल बनाएंगे। आधा गोल बनाएंगे। आधा गोल बनाएंगे। आधा गोल जोड़ेंगे। आधा गोल जोड़ेंगे। तिरछी रेखा खींचेंगे। तिरछी रेखा खींचेंगे। खड़ी रेखा खींचेंगे। खड़ी रेखा खींचेंगे। खड़ी रेखा खींचेंगे। खड़ी रेखा खींचेंगे। बनने वाले स्वर को आ कहेंगे। बनने वाले स्वर को आ कहेंगे। क्या कहेंगे? आ। हमने आपको जो मात्रा सिखाई थी ना, तो आ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी। ये मात्रा आ गई है ना। और ए की मात्रा कैसी होती है? हाँ, ए की मात्रा ऐसे हमने आ और ए की मात्रा सिखाई थी। आज उससे संबंधित हम अब प्रश्न आपको पूछेंगे। अब आप चित्र के आधार पर देखेंगे। हम कुछ चित्र बनाए हैं ना, हमने कुछ चित्र बनाए हैं। इस चित्र में आप बताओगे कि एक काहे का चित्र है। काहे का चित्र होगा? दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? हाँ, तो इसमें अब आपने मात्रा भरनी है। कहाँ पर भरी जाएगी मात्रा? सोचो। हाँ, हमें यहाँ पर मात्रा भरनी है। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा लगाएंगे? आ की मात्रा। ऐसे दूसरा चित्र है। दूसरा चित्र है, इसमें भी देखो एक गौर से इसमें काहे का चित्र है। देखो तो काहे का चित्र होगा ये? हाँ, तो इसमें आपने मात्रा कहाँ पर लगेगी देखना है आपको। इसका आ की मात्रा ढूंढनी है। कहाँ पर लगेगा? गौ के पास इसमें आ की मात्रा लगा। ठीक है, आप लोगों को पूरे मात्राओं का ज्ञान आ गया है। ऐसे ही कुछ चित्र और दिए गए हैं। अब इसको सोचिए क्या होगा। हाँ, आपने सोचना है क्या होगा। यहाँ पर मात्रा लगानी है। आपको सोचो यहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी? इसकी आ की। क्या बन जाएगा? पढ़ो पढ़ो, दोबारा पढ़ो, मिला मिला के। किसकी मात्रा आई है? आ की मात्रा आई है। आपको आपके मेले में भी खरीदे थे, कुछ दिन उनके बर्थडे में भी आप लोग उड़ा रहे थे। क्या है? इसमें मात्रा कहाँ पर लगेगी? रौ में। किसकी मात्रा लगेगी? ए की मात्रा लगेगी। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप प्रश्न बताएंगे। आप लोग जो ये पाठ पढ़ा गया था, इसमें आपने जो सीखा, अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। मिली ने किसके साथ मिलकर पतंग बनाई? माँ के साथ। मिली ने माँ के साथ पतंग बनाई। बच्चों को पतंग बनाने के लिए
क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है, क्या क्या जरूरत होती है प्रश्न में? कागज, तितलियां, धागा, सब चिपकाने के लिए चाहिए। अगला प्रश्न है पतंग के अलावा और आपने क्या क्या उड़ते हुए देखा? हवाई जहाज, चिड़िया, तोता, आपने पतंग के अलावा हवाई जहाज, पतंग, दुपट्टे, गुब्बारे, चिड़िया उड़ते हुए देखे है ना। एक लास्ट प्रश्न है, आप लोगों को सृजनात्मक कार्य कराएंगे, ठीक है? तो मैं एक ऐसे यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूँ, आप देखो लाइन का चित्र बन रहा है। पतंग, ठीक है, हम मिलकर के अभी पतंग बनाएंगे और आप इसमें क्या करेंगे? ताज़ा पानी पियोगे, बासी पानी पियोगे? गर्म पानी। ठीक है, तो ठीक है। सब लोग बनाइए, पतंग का चित्र बनाइए मेरे साथ। हाँ, बहुत सुंदर। अब इसमें कलर करेंगे, ठीक है? पानी रखे हो क्या? हाँ, जो कलर रखे कलर लाओ और कलर करेंगे। मैं घर में पीता बहुत भले ही सुंदर, प्यासे बहुत मर सुंदर। जाए गुना होगा। चलेगा। प्यास लगी 2 गिलास पी के आया फिर पिला दो। आज सारे बच्चे अच्छा सा बहुत सुंदर सा गुब्बारे का एक चित्र बना के लाएंगे और उसमें रंग भी भर के लाएंगे, ठीक है? वही चीज थी। बाय में। हाँ, एक सूचना भी आप लोगों के लिए डायरेक्टर